मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नेवर माइंड सच थिंग्स। आई नेवर माइंड सच थिंग्स। मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नेवर माइंड सच थिंग्स। इसका मतलब है कि मुझे ऐसी बातों से, ऐसी बातों जो है बुरा नहीं लगता, मैं उसे सीरियस नहीं लेता हूँ। ठीक है। आई नेवर माइंड सच थिंग्स। मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि आपका विचार काम करेगा। आई डोंट थिंक योर आइडिया विल वर्क। आई डोंट थिंक योर आइडिया विल वर्क। आइडिया मतलब होता है विचार। कभी कभी होता है ना, एक विचार आता है और देते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये काम नहीं करेगा, तो आप बोलेंगे आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, योर आइडिया विल वर्क, आपका आइडिया काम करेगा। आप मुझे गलत समझ रहे हो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग या यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग या डोंट टेक मी रॉन्ग, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। मुझे आप गलत समझ रहे हो। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, आप मुझे गलत समझ रहे हो। हमारे बीच सिर्फ एक गलत फहमी थी, तो हम इस इंग्लिश में बोलेंगे देर वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। देर वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। हमारे बीच सिर्फ एक गलत फहमी थी। हमारे बीच मतलब बिटवीन अस, मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी। मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, हमारे बीच गलत फहमी। ठीक है। आप हमारे बारे में क्या क्या जानते हैं। What all do you know about us? आप हमारे बारे में क्या क्या जानते हैं। What all do you know about us? What all का मतलब होता है क्या क्या। What all do you know? आप क्या क्या जानते हैं about us, हमारे बारे में। What all do you know about us? उन्होंने मेरे बारे में आपसे क्या क्या कहा। What all did they say to you about me? What all did they say to you about me? उन्होंने हमारे बारे में क्या क्या कहा। What all मतलब क्या क्या, did they say कहा, to you आपसे, about me मेरे बारे में। What all did they say to you about me? हर कोई जानने को उत्सुक था। Everyone was curious to know. Everyone was curious to know. हर कोई जानने को उत्सुक था। Everyone was curious to know. Curious मतलब होता है उत्सुक, excited, कि हम एक दूसरे से कैसे मिले। That how we met each other. That how we met each other. ये दोनों सेंटेंसेस एक ही है। ठीक है। Everyone was curious to know that how we met each other. हर कोई जानने को उत्सुक था कि हम एक दूसरे से कैसे मिले। Everyone was curious to know. हर कोई जानने को उत्सुक था। That how we met each other. फ्रेंड, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं भी जानने को उत्सुक हूँ, तो आप बोल रहे थे तो बोला अब मैं भी जानने को उत्सुक हूँ, मतलब मैं भी अब एक्साइटेड हूँ। नाउ आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो। नाउ आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो मतलब आपने कैसे मिले थे, मैं भी अभी जानने के लिए उत्सुक हूँ। नाउ आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो। हम गर्मी की छुट्टियों में मालदीव में मिले थे, तो उन्होंने जवाब दिया वी मेट इन मालदीव्स ऑन समर वैकेशन। वी मेट इन मालदीव्स ऑन समर वैकेशन। वी मेट इन मालदीव्स मतलब हम मालदीव्स में मिले थे। ऑन समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियों पर। समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टियों पर। समर का मतलब होता है गर्मी। ठीक है। गर्मी का मौसम को समर बोलते हैं। फिर धीरे धीरे हमने एक दूसरे के बारे में जाना। देन ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे, वी गॉट टू नो ईच अदर। देन ग्रेजुअली वी गॉट टू नो ईच अदर। देन ग्रेजुअली का मतलब फिर धीरे धीरे, वी गॉट टू नो ईच अदर, हमने एक दूसरे के बारे में जाना या एक दूसरे को जाना, पहचाना। ठीक है। देन ग्रेजुअली वी गॉट टू नो ईच अदर। हम साथ में समय बिताने लगे। वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। वी स्टार्टेड मतलब हमने शुरू कर दिया, हमने, है ना, वो चालू हो गया था। वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, हमने समय साथ में बिताने लगे, साथ में बिताना शुरू कर दिया। फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ अगर चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कई दिनों से यह कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग दिस फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन ट्राइंग दिस फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन ट्राइंग दिस फॉर मैनी डेज, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। मैं कई दिनों से यह कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग दिस फॉर मैनी डेज। मैं कई दिनों से यह कोशिश कर रहा था।
आई हैड बीन ट्राइंग दिस फॉर मेनी डेज। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। ऊपर वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें सिर्फ हैव के साथ हैड लगा देना है, बस हैव हैड बन गया, बाकी सब सेम रहेगा। तो हूँ जो है वो था बन जाता है। मैं कई दिनों से यह कोशिश कर रहा था। आई हैड बीन ट्राइंग दिस फॉर मेनी डेज। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। मुझे लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं। वी हैव मेट बिफोर मतलब हम पहले मिल चुके हैं। आई थिंक मुझे लगता है। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो हम इसे बोलेंगे आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आई थिंक मतलब मुझे लगता है। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। आई हैव एक्सपीरियंस्ड मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। मैंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उतार चढ़ाव हम देखते नहीं हैं, उसे हम अनुभव करते, एक्सपीरियंस करते हैं। तो इंग्लिश में एक्सपीरियंस का इस्तेमाल सही है। आई हैव सीन वो भी सही है, लेकिन वो काफ़ी हद तक अच्छा सेट नहीं है, गलत नहीं है। ग्रामेटिकली सिर्फ सही है, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश में सही नहीं है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप मेरी शादी में शामिल होंगे। आई होप यू विल अटेंड माई वेडिंग। आई होप यू विल अटेंड माई वेडिंग। यहाँ पे भी बहुत लोग मिस्टेक करता है कि आई होप यू विल कम टू माई वेडिंग। हम वेडिंग में जाते नहीं हैं, हम वेडिंग अटेंड करते हैं, हम वेडिंग में शामिल होते हैं, ठीक है। मैं आपके शादी में आने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अटेंड योर वेडिंग। देखिए वहाँ पे जाने का सेंस जो है कि हम आपके शादी में शामिल होंगे, अटेंड करूंगा। हम कभी भी कोई भी इवेंट्स में हम जाते हैं तो वो अटेंड करते हैं, वहाँ पे हम जाते नहीं हैं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अटेंड योर वेडिंग। मैं आपके शादी में आने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, आपको मेरी शादी में आना ही होगा। दूल्हा बोल रहा है, तो बोल रहा है नो नो यू मस्ट अटेंड माई वेडिंग। यू मस्ट अटेंड माई वेडिंग। नो नो नहीं नहीं, यू मस्ट अटेंड माई वेडिंग। आपको मेरी शादी में आना ही होगा, ठीक है। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम नहीं बोलेंगे, ठीक है। यू मस्ट कम टू माई वेडिंग ये गलत होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि आप पृथ्वी पर सबसे अच्छे इंसान हैं। समटाइम्स आई फील यू आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। समटाइम्स आई फील यू आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। कभी कभी मुझे लगता है कि आप पृथ्वी पर सबसे अच्छे इंसान हैं। देखिए कभी कभी, समटाइम्स, आई फील मुझे लगता है, यू आर द बेस्ट कि आप सबसे अच्छे, ह्यूमन बीइंग है ना, सबसे अच्छे इंसान, ऑन अर्थ इस पृथ्वी पे, ठीक है, ऑन अर्थ। आज का चैलेंज है आपके लिए, आपका ज़िंदगी है आप ही फैसला लो। आपका ज़िंदगी है आप ही फैसला लो। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं।